श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र प्रश्न एवं उत्तर की श्रृंखला में आज हमने अपने श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र दिव्य महिमा भाग 2 के शीर्षक से संबंधित कमेंट्स को स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से आपके एक एक प्रश्न का उत्तर। आइए हम प्रश्न देखते हैं। मेधा सिंह जी, मेधा सिंह ने श्री राधे, श्री राधे, श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ करते रहिए। इसका एक एक श्लोक मेधा जी एक एक मंत्र के बराबर है। कलयुग का कल्पवृक्ष कहा जाता है और समस्त उल्टे हुए ग्रह दोषों के तत्काल निवारण के लिए श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र से अच्छा कोई माध्यम नहीं है। मधु धा भाई जी का ये कमेंट्स आया है। महाराज जी जय श्री कृष्णा, राधे राधे। महाराज जी मैं 4-5 महीने से विष्णु सहस्रनाम का पाठ कर रही हूँ, काफी अनुभव मिले। महाराज जी मुझे काफी पॉजिटिव रिजल्ट मिले हैं, परंतु महाराज जी मैं सुबह एक समय ही कर पाती हूँ। इनके प्रश्न और हैं, लेकिन ये स्क्रीनशॉट लिया था तो रीड मोर में नहीं जा सकता। श्री विष्णु सहस्रनाम का एक पाठ तो बहुत अधिक कह दिया आपने। एक श्लोक या एक नाम भी पढ़ा जाए तब भी निश्चित रूप से उसका फल मिलेगा, क्योंकि ये अमोघ है। इसका जप या एक बार नाम लेने का फल मिथ्या नहीं हो सकता, उसे मिलना ही है। यदि समय नहीं है तो प्रारंभ में एक पाठ करें, किंतु हमारे दिनचर्या में अधिकांश समय खाली रहते हैं। जीविकोपार्जन और समाज के आवश्यक बैठकों को छोड़कर, आवश्यक बैठक अर्थात किसी के यहाँ कोई आपत्ति आई है या किसी के यहाँ कोई खुशी का अवसर है, तो उस समय सम्मिलित होना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। हमारा समय न जाने कौन से कार्य में बीत जाता है। यदि शाम को लिखने बैठे कि हमने कौन कौन से सार्थक कार्य किए, तो अंत में हमारे हाथ कुछ आता नहीं। किसी दिन यदि आप रात में पूर्ण विश्राम के समय डायरी लेकर समय नोट कीजिए कि आज हमने व्यर्थ समय कितना गंवाया, तो हमको आपको यही मिलेगा कि हमने सर्वाधिक समय व्यर्थ ही गंवाया। तो जब भी समय मिले, बिना किसी नियम के, बिना किसी विधि के, आप श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ करती रहिए। यह कलयुग में माता पिता की तरह ध्यान रखने वाला है और समस्त लौकिक सुखों को प्रदान करने वाला है और पारलौकिक सुख को भी प्रदान करने वाला है। तो पारलौकिक सुख तो बात का विषय है, लेकिन लौकिक सुख प्रदान करने वाला है समस्त भौतिक सुख, शांति, सामरिक, आर्थिक, सामाजिक, इसी एक स्तोत्र से आपको मिल सकते हैं। इसलिए इतना फलदायी और इतना लाभकारी स्तोत्र हमें अधिक से अधिक पाठ करना चाहिए, क्योंकि जितने पाठ उतने हजार नाम की पूंजी। 5 पाठ तो 5000 नाम, 10 पाठ तो 10,000 नाम प्रतिदिन। और आप गिनने बैठिएगा तो देखिएगा कि आपके आसपास हजारों लोगों को लेकर बैठिए और पूछिए, तो किसी की दिनचर्या में प्रतिदिन 10,000, 5,000 या 1,000 नाम जपने की आदत नहीं, और यही सबसे बड़ा दुख का कारण है। आगे बढ़ते हैं। एपी शार्ट्स जी हमारे नियमित श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र के पठन पाठन में नियमित रुचि रखते हैं और कभी कभी बड़ी अच्छे प्रामाणिक लेख भी भेजते हैं, जिन्हें हम वीडियो के माध्यम से आपको दिखाते भी हैं। सीताराम भाई जी, विष्णु सहस्रनाम को
पाठ अनुष्ठान पूर्वक कैसे किया जाता है, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। देखिए, विष्णु सहस्त्रनाम को यदि अनुष्ठान पूर्वक करना है, किसी बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए शीघ्र, तो फिर सुबह उठकर स्नान करके एक शुद्ध आसनी होनी चाहिए जो नियमित रूप से इसी आसनी पर बैठे। आसनी गीता प्रेस में मिल जाती हैं, रुई की होनी चाहिए या और शुद्ध आसनी मार्केट में आप खरीदने जाइए तो पूजा करने के लिए बड़ी बढ़िया आसनी आती है। स्नान करके शुद्ध वस्त्रों के साथ, हो सके तो पीले वस्त्रों के साथ, कलश रखकर घी का दिया जला करके प्रतिदिन जितने पाठ का संकल्प लें, 1 पाठ, 2 पाठ, 3 पाठ, 5 पाठ, एक बैठक में पूर्ण करें। दिन भर मिथ्या बोलने का योग करें कि हमें इस अनुष्ठान के दौरान हास परिहास में भी असत्य संभाषण से बचें। खान पान में सात्विकता रखें, शुद्ध रखें। काम आदि दोषों से बचें अनुष्ठान के समय। तो आपको शीघ्र आपके लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। ये तो अनुष्ठान की विधि हुई। किंतु यदि किसी विशेष लक्ष्य के प्राप्ति के लिए या एक समय के अंदर न प्राप्त करने के लिए करना है, तो सबसे अच्छा यही है कि गीता प्रेस की पुस्तक लें और श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ नियमित रूप से जब मौका मिले, जब समय मिले, सुबह एक बार स्नान करके विधि पूर्वक कर लें। फिर कुर्सी पर बैठकर कर सकते हैं, बिस्तर पर बैठकर कर सकते हैं। प्लेन में, ट्रेन में, बस पर, कहीं भी किसी ऑफिस में बैठे हैं, समय मिल गया तो कर लीजिए, रास्ते में जा रहे हैं, मंदिर में कर लीजिए, कार में चल रहे हैं, बैठकर कर लीजिए, कार के अंदर। किसी भी अवस्था में श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए और मुझे लगता है कि यह विधि सबसे सरल और सबसे अधिक पाठ कराने वाली है। क्योंकि यदि किसी अनुष्ठान में अब आप विधि पूर्वक करेंगे तो कई बाधाएं आती हैं और हो सकता है पूरा भी ना हो। तो ये दोनों बातें मैंने आपको बता दिया। देवज्योति मुखर्जी ने लिखा कि पिक्चर नहीं आ रही। देखिए, पिक्चर ना आने का कारण है कि यदि मैं कोई पुस्तक लेके पढ़ रहा हूँ तो वीडियो ऑन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि पुस्तक लेकर के पुस्तक पर ध्यान रहता है। और जब किसी लेख को पढ़कर आपको सुनाता हूँ तो उसमें वीडियो की आवश्यकता नहीं रही, इसलिए वीडियो नहीं डालते हैं। ये विजय शर्मा जी हैं। विजय शर्मा जी लगभग हमारे सभी विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र की महिमा या आपको प्रेरित करने के लिए हम प्रामाणिक सामग्री को खोज कर लाते हैं और विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र की महिमा बताते हैं कि आप अधिक से अधिक विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का अपने कल्याण के लिए पाठ करें, क्योंकि बहुत ही कल्याणकारी स्तोत्र है। किंतु विजय शर्मा जी हमेशा ये लिखते हैं, ये देखिए इसमें भी लिखे हैं, लगभग हर वीडियो में इनका ये कमेंट आता है कि गुरुजी, मैंने 41 दिन का संकल्प लेकर सहस्त्रनाम और गजेंद्र मोक्ष दोनों का एक समय पर करके देख लिया, फिर भी लाभ नहीं हुआ। किसी ने बताया था, अब प्रभु इच्छा पर छोड़ दिया है, पाठ रेगुलर करता हूँ। बस मेरी एक गलती हो गई कि एक पंडित का वीडियो देख रहे थे, विष्णु सहस्त्रनाम के लाभ बता रहे थे। पूरा कमेंट्स नहीं इसमें है, स्क्रीनशॉट से कट गया है। विजय शर्मा जी पीछे के कमेंट्स में लिखते थे कि मैं 8 साल से कर रहा हूँ, मुझे कोई लाभ नहीं हुआ है। तो हमने पीछे के कमेंट्स में भी इनको उत्तर दिया कि सबसे बड़ी आपकी श्रद्धा नमन करने योग्य है कि आप 8 वर्ष से बिना लगातार, इन्होंने लिखा था कि हानि हो रही है, लगातार हानि झेलते हुए भी आप 8 वर्ष से विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं। बात है, भगवान की बहुत बड़ी कृपा है आपके ऊपर। वैसे मैं आपको स्पष्ट बता दूं, जरूर कहीं न कहीं आपकी कोई बड़ी त्रुटि हो रही है। अब क्या है, क्योंकि मुझे अभी आपके सिवा 1-2 लोग ऐसे और कभी-कभी लिख देते हैं
बाकी जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, ये तो यूट्यूब पर हैं, जिन्हें मैं नहीं जानता, लेकिन पर्सनली हमारे समाज में, हमारे आस-पास के रहने वाले बहुत लोगों को मैंने विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करवाना प्रारंभ कराया। बहुत बिगड़ी स्थिति थी, बहुत कम इंसान थे, आत्महत्या तक का प्रयास कर लिया था लोगों ने, लेकिन आज सबका चकाचक है और बड़ी अच्छी स्थिति में लोग। इसलिए और ये कोई टोटका या कोई उपाय नहीं है, ये तो भगवान के हज़ार नाम दिव्य हज़ार नाम, जिसे वेद, उपनिषद, पुराण सभी चिल्ला-चिल्ला के कह रहे हैं कि बस यही करिए, भगवान के नाम जपिए। तो इसमें इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इससे हानि हो ही नहीं सकती है और इससे लाभ नहीं हो, यह भी संभव नहीं है। हो सकता है कि लाभ भी आपको हो रहा हो, अभी आप अनुभव न कर रहे हों, लेकिन धीरे-धीरे अनुभव करने लगें। ये विजय शर्मा का ही कमेंट था, तो पढ़ ही लिए थे। ये मदन मोहन शर्मा जी लिखते हैं, भागवत नहीं सुनाई। शर्मा जी अति व्यस्तता के कारण कई अच्छी श्रृंखलाएँ प्रारंभ करता हूँ और बीच में बाधाएँ आ जाती हैं। बहुत शीघ्र आपको 1 अंक 20 मिनट का ब्रह्मचारी जी द्वारा लिखित भागवत चरित अवश्य सुनाऊँगा। मेरी भी इच्छा है कि हमारे चैनल पर कुछ ऐसी कथाएँ अवश्य रहें जिसे आप जब सुनें तो भगवत प्रीति बढ़े और अधिक से अधिक भगवान का भजन करें। मुकेश कुमार जी लिखते हैं कि श्री विष्णु सहस्त्रनाम सुनने मात्र से मुझे अद्भुत लाभ प्राप्त हुए हैं। देखिए, काफ़ी लोगों का कमेंट्स आता है कि हम केवल सुने तो कैसा रहेगा, फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सुनना बहुत बड़ी साधना है, श्रवण करना बहुत बड़ी साधना है, क्योंकि जब आप श्री विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ते हैं, तो ज़ोर-ज़ोर पढ़ते हैं, तो आपका ध्यान पुस्तक पढ़ रहे हैं, अर्थात एक लक्ष्य रखें कि पूर्ण होने तक पढ़ना है, तो आपकी आँखें काम कर रही हैं, आपकी जिह्वा काम कर रही है, आपका मन काम कर रहा है, नहीं त्रुटि हो जाएगी और आपके कान निरंतर उसे सुन भी रहे हैं। इतनी सभी इंद्रियाँ एक साथ लगी हैं, तब विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ आप कर पा रहे हैं, तब जाके आप एकाग्रचित्त हो रहे हैं, उसके बाद भी मन नियंत्रित नहीं रहता, ज़ोर-ज़ोर पाठ करते रहते हैं, लेकिन मन अमेरिका तक घूम आता है। अर्थात आपका मुँह भी काम कर रहा है, जिह्वा भी काम कर रही है, आँखें भी काम कर और कान भी श्रवण कर रहे हैं, तब भी आप एकाग्रचित्त होकर पाठ नहीं कर पाते। तो सुनने में ध्यान आपका कितना एकाग्र होगा, ये साधना का विषय है। श्रवण करना बहुत कठिन होता है। जब आप श्रवण करते हैं, तो आपका ध्यान या तो आप सो जाएँगे, अगर लेट कर सुन रहे हैं, बैठकर सुन रहे हैं, निश्चित रूप से आपका ध्यान इधर-उधर चला जाएगा। इसीलिए श्रवण से अधिक अ, पठन पर जोर दिया गया है ऋषियों द्वारा, हमारे मनीषियों द्वारा कि श्रवण करना तो बहुत लाभदायी है, लेकिन श्रवण कोई कर नहीं पाता है। तो चलो के बाद आपका ध्यान निश्चित से इधर-उधर चला जाता है। इसलिए आप श्रवण तो करें ही, श्रवण से लाभ तो निश्चित मिलेगा, किंतु श्रवण में जितने एकाग्रता की आवश्यकता होती है, उतना हम कर नहीं पाते हैं, इसलिए पढ़ा भी करें। अजय शुक्ला जी लिखते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री राधे। आपको शुक्ला जी ऐसे ही श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करते रहिए। ये मंदारमन ओली जी ने लिखा है, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ। सुखुन खोतारी जी लिखते हैं, ओम नमो नारायण, श्री राधे। आदित्य योगी तिवारी जी लिखते हैं, नमो नारायण, श्री राधे। पूराराम भाडू लिखते हैं, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। आप लगभग सभी वीडियो में आपके कमेंट्स आते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम में अत्यंत श्रद्धा है आपकी। सोमनाथ चौबे जी, राधे राधे, श्री राधे चौबे जी। ऋचा द्विवेदी जी, प्रणाम भैया, श्री राधे आपको।
ये सब हमारे नियमित, ऐसा कोई वीडियो नहीं जिसमें सोमनाथ जी, ऋचा जी कमेंट न करें, प्रतिभा जी, श्री राधे प्रतिभा त्रिपाठी जी, श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र में आप लोगों का ऐसे ही मन लगा रहे। प्रशांत जाधव जी, श्री राधे, आप भी नियमित रूप से कमेंट करते हैं और साथ-साथ विष्णु सहस्त्रनाम पर अलौकिक प्रश्न भी करते रहते हैं। प्रवीण कुमार सिंह जी, प्रणाम गुरु जी, श्री राधे प्रवीण जी। ये बड़ा लंबा-चौड़ा प्रश्न आया है, इसे पढ़ते हैं। सावन अकबारी जी का है। स्टोरी, वैसे तो मेरा काम कुछ और, मैं ज्योतिष नहीं करता, लेकिन मुझे ज्योतिष आता है और मैं पिछले 3 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरे जीवन में बहुत सारी तकलीफ है, इसलिए मैं कुंडली देखने लगा और बाकी ज्योतिषियों से दिखाने लगा। मैं खुद भी अध्ययन करता था, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा है कि प्रॉब्लम कहाँ है। मैं थोड़े टाइम विष्णु सहस्त्रनाम करता था, लेकिन रेगुलर नहीं था। अब पिछले 13 दिन से रेगुलर कर रहा हूँ और केवल 11 दिन में मुझे ये पता लग गया कि में प्रॉब्लम कहाँ पे है। बस प्रॉब्लम का नारायण क्या क्या है और किस तरह आप तक पहुँचेगी, ये तो सिर्फ नारायण ही जानते हैं। ये सिर्फ पाठ कीजिए और आपको क्या मिलना है वो नारायण अच्छे से जानते हैं। मैं केवल नामों का पाठ करता हूँ, लाइक विष्णु से लेके नमः तक। सिर्फ 15 मिनट लगते हैं, अब तो भले और किसी को याद देखिए, मैंने पहले भी बताया कि कुंडली कितनी भी विपरीत हो, ग्रह नक्षत्र कितने भी प्रतिकूल हों, कहीं आपको 1 रुपया धन खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। सीधा-साधा एक ही उपाय है कि आप केवल श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का अधिक से अधिक पाठ करें। कुछ ही दिनों में आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, सकारात्मक परिणाम आएँगे, बिगड़ा काम बन जाएगा। बिगड़ी कुंडली पर बिल्कुल चिंतित न हो, उसे सीधा करने के लिए केवल विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करें। ये पुराना ही है, तो इतना ही है आज का। ये सारे कमेंट्स हमने सुना दिया है। कमेंट्स सुनाने का एक ही उद्देश्य होता है कि अधिक से अधिक, यदि आपके प्रश्न ऐसे आए हैं जो और लोगों का भी समाधान कर सकते हैं, तो उनका भी समाधान हो जाता है और साथ-साथ आपसे इसी माध्यम से बात भी हो जाती है। श्री राधे।